बैनल माए वत्तीन व शफ़ी ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल-मख़दूमीन अल-मुताहिरीन वलानल्लाहु अला अदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायत अली इब्ने अबी तालिब व सल्लल्लाहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लुना मुहम्मद बुलंद सलवात। नहीं, मजमा बहुत ज़्यादा है, सलवात की आवाज़ कम है, मिल के बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नहीं, अभी भी मेरे साथ चंद बंदे शरीक इबादत नहीं हुए। सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। एक ऐसी सलवात तिलावत फरमाएं मशहद मुक़द्दसा याद आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दुआ गो हूँ परवरदिगार दो आलम आपका इस मुकद्दस इबादत में चल आया मंजूर फरमाए। जितने हाजरीन मजलिस हैं, जिन्होंने आना है, जो आके चले गए या जो किसी मजबूरी के सबब नहीं आ सके, सबकी जिंदगियां दराज फरमा। परवरदिगार दो आलम में जिक्र के सदके बानिए मजलिस भाई किफ़ायत हुसैन खोखर, दीगर इनके साथ जिन दोस्त अहबाब ने जिस तरीके से ताउन किया, खालिक कायनात उन सब की जिंदगियां दराज फरमा। जितने हाजरीन मजलिस हैं, इनके जितने मरहूमीन हैं, बिलखसूस जिन मरहूम के साले सवाब की ये मजलिस है, मालिक नजर हुसैन खोखर साहब के मजीद दर्जात बुलंद फरमा। जितने शिया सुन्नी बीमार हैं, शिफाए कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार दो आलम में जिक्र के सदके जितने मोमिनीन और मोमनात बे औलाद हैं, औलादे नरीना अता फरमा। जितने जाकिर मुझसे पहले पढ़ गए, जिन्होंने मेरे बाद पढ़ना है, मुझ समेत सबकी जबान में मजीद तासीर अता फरमा। इस जिक्र के सदके हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे इमाम का जल्द ज़हूर फरमा, हमें इमाम की ज़ियारत के काबिल बना। एक इतनी बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं जितने मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता की है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इजाजत है गुफ्तगू का आगाज किया जाए। तमाम हम्द है उस ज़ाते वाजिब के लिए जो हर हम्द के काबिल है, और दरूद सलाम उन हस्तियों पर के जिनके सदके में खुद दरूद में दम दरूद आ गया। बाबा जी थोड़ा थोड़ा बोलना है, दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। हर जाकिर के साथ अच्छा ताल्लुक है भाई किफायत का, और सारे जाकिर बानी की हैसियत से मौजूद हैं। ला इलाहा की बका को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। बाबा जी इजाजत है ना सरकार? ला इलाहा की बका को सैयदजादा हुसैन इब्ने अली कहते हैं, हुसैन की बका को ज़ैनब आलिया कहते हैं। थोड़ा थोड़ा बोलना, कोशिश करना। गर्मी बेशक है, लेकिन अली की विलायत की ठंडक मौसम की गर्मी पे भारी है। सारे इबादत करते हैं हैदरी। किफायत भाई दरबारे यजीद में सफीर रूम ने यजीद से पूछा था, यजीद ये लोग कौन हैं? परेशान तो नहीं हो गए आप? तो यजीद ने कहा था कि नाउज बिल्लाह एक बागी ने मेरे खिलाफ बगावत की थी, मैंने उसे कत्ल किया, शहीद किया, उसके अजीजो अकारब को कैदी बनाकर अपने दरबार में ले आया। देखना मेरी तरफ, उसके अजीजो अकारब को कैदी बनाकर अपने दरबार में ले आया। इमरान शाह जी लफ्ज कैदी इसकी नापाक जबान पे आना था, या तारीख कहती है दरबार यजीद में अल्लाह के जलाल को जलाल आ गया। आए हाय जागना नियाज़ मौला, अल्लाह के जलाल को जलाल आ गया। जलाल में आके बीबी ज़ैनब आलिया ने फरमाया, अम्मा फिजा यजीद की औकात क्या है कि ये हुसैन के बारे में बताए। हुसैन बताने के लिए कम अज कम ज़ैनब का होना जरूरी है। नहीं, बेदार होना नियाज़ मौला। हुसैन बताने के लिए कम अज कम ज़ैनब का होना जरूरी है। चलो 25 ज़िलहज है, शिया सुन्नी मुतफ़िका तौर पे तशरीफ फरमा है, बहुत बड़ी मजलिस अज़ा है। आज सारे बंदे इकट्ठे होकर बावुज़ू होकर हुसैन की खिदमत आलिया में हाथों को जोड़कर मौला हुसैन से बाबा जी एक सवाल न करें कि मौला हुसैन बताने के लिए कम अज कम ज़ैनब का होना जरूरी है, फिर ज़ैनब बताने के लिए कम अज कम किसका होना जरूरी है? भाई मुरीद
मुझे जवाब मिला, आ मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने घर का एक मंजर बताता हूँ। हुसैन फरमाते हैं एक वक्त था, मैं हुसैन अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा था। सैयदजादा मैं हुसैन, हुसैन फरमा रहे हैं, मैं हुसैन अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा था। मैं हुसैन अल्लाह के कुरान की, भूला नहीं तेरी तवज्जो के लिए, अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा था, या मैंने देखा मेरे घर के सहने इस्मत में मेरी बहन ज़ैनब आलिया का कदम आया। मैं हुसैन ने कुरान को बंद किया और अपनी बहन के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। अब बंदा चुप रहा, दुख लगेगा। जिसका इस्तकबाल दो कुरान उठकर करें उसे ज़ैनब आलिया कहते हैं। सारे इबादत करें हैदरी, जिसका इस्तकबाल दो कुरान उठकर करे। फरमाया हुसैन बताने के लिए कम अज कम ज़ैनब का होना जरूरी है। जनाबे फिजा जैसे खड़ी थी, दरबार यजीद पढ़ा जाता है, अक्सर जाकिरीन मसाइब की सूरत में पढ़ते हैं। उस्ताद मोहतरम खुदा मजीद दर्जात बुलंद फरमाए किबला आगा सैयद नसीम उबास रिजवी साहब, क्या खूब उन्होंने जुमले फरमाए। वो फरमाया करते थे, बीबी ज़ैनब आलिया का इतना कहना था, या जनाबे फिजा ने ज़ैनब आलिया को देख के फरमाया, अली की बेटी आप यहाँ हुसैनियत मनवाएंगी। थकना नहीं है नियाज़ मौला, आपकी सोच से पहले मिंबर छोड़। बीबी आप भाईजान सैयदजादा हुसैनियत मनवाएंगी यहाँ, कैसे? फरमाया बाप के लहजे में। हाय 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 हाय, ना 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 ना, थोड़े बंदे बोले हैं भाईजान। जहां आप जैसे अकीदे वाले बंदे बैठे हों तो इस जुमले के कहने का हक बनता है। फरमाया बाप के लहजे में। पूरा बीबी का खुतबा बाद में टाइम मिला तो पढ़ूंगा, एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, देखना मेरी तरफ पढ़ मैं रहा हूं। बीबी ज़ैनब आलिया ने दरबार यजीद में खुतबा दिया, पूरे दरबारियों ने सुना, लेकिन जब तहकीक की गई तो पता चला कि बवक्त जरूरत दो हस्ती ऐसी हैं जिन्होंने खुदा का अली का लहजा इस्तेमाल किया। कौन सी? या मिराज में वो बोला, या दरबार में ये बोले। सारे बोले हैदरी। फरमाया बाप के लहजे, बाबा जी बाप के लहजे, बाप के लहजे। आप खुतबा देंगी यहाँ बाप के लहजे में। अम्मा फिजा, हाय हाय, बीबी ज़ैनब आलिया का जुमला जिसे तारीख ने महफूज किया। अम्मा फिजा, आपसे बेहतर कोई इस बात को कैसे जानता है कि अली का खून दरबार में कैसे बोलता है? जागना नहीं आदम, अली का खून, जिंदगी हो आपकी, जिंदगी हो आपकी, अली का खून दरबार में। लेकिन जब तहकीक की गई भाईजान, पता चला कि अली का पहला खून इमाम हसन मुज्तबा ने इसी शाम के दरबार में फरमाया था, अगर मैं हसन चाहूं तो मर्द को औरत कर दूं। तवज्जो है नहीं आदम। फरमाया बाप के लहजे, बाप के लहजे में खुतबा दूंगी, बाप के लहजे में। अच्छा, बीबी ज़ैनब आलिया ने दरबार यजीद में एक तवील खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद सफीर रूम ने यजीद को कहा, अल्लाह की लानत हो तुझ पे, तूने तो कहा था कि मैंने बागी को मारा है। तूने तो कहा था कि मैंने बागी को मारा है। इस बीबी के खुतबे ने बताया है ये तो अशरफ तरीन घराना है। ना 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 ना, जिसे अशरफ तरीन का नहीं पता, ये तो अशरफ तरीन घराना है। यजीद ने सफीर रूम को देखा, देख के कहता है, यार तू गैर मुस्लिम भी है, मेरा दोस्त भी है, भला तू इनकी हिमायत क्यों करेगा? बंदा एक चुप रहा, दुख लगेगा, भला तू इनकी हिमायत क्यों करेगा? भाईजान उस वक्त पता नहीं सफीर रूम क्या जवाब देता, या हथकड़ियों में जकड़े हुए सैयद सजाद ने फरमाया, ओ यजीद, सफीर रूम हमारी हिमायत क्यों ना करे? इसकी मां ने खयानत जो नहीं की। जी अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए, अल्लाह किसी कमीने का मोहताज ना करे। इसकी मां ने, सारे बोले हैदरी, इसकी मां ने खयानत जो नहीं की, इसकी मां ने, सैयदजादा बाबा जी दुआ फरमाए, इसकी मां ने खयानत जो नहीं। अच्छा, उस वक्त पता है यजीद ने क्या किया? उसने कहा, यार ऐसा करो 5-7 मुअज्जिन बुलाओ, इतना वक्त नहीं कि मैं बीबी का खुतबा पढ़ सकूं, चलो बात आखिरी लम्हात में ले जाता हूं, 5-7 मुअज्जिन बुलाओ। उसने कहा क्यों, क्या करना है? कहा उनसे अजान दिलवानी है। एक सिपाही आगे बढ़ के कहता है, अल्लाह की लानत हो तुझ पर, अभी तो वक्त ही नहीं हुआ। मुरीद बरा, अजान का तो वक्त ही नहीं हुआ। भाईजान
हाय हाय, अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए। अभी तो वक्त ही नहीं हुआ। चलो जुमला आपकी नजर करके दुआओं का तालिब होना चाहता हूं। अभी तो वक्त ही नहीं हुआ। ये यजीद देख के कहते हैं, ये जो बीबी बाप के लहजे में बोल रही है, ये सिर्फ अल्लाह के नाम पे चुप हो सकती है। हाय 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 हाय, जो बोल पड़े हैं। अच्छा मुअज्जिन आ गया, कैसे बुलाया? कहा अजान दे। उसने कहा अभी वक्त ही नहीं हुआ। उसने कहा तू अजान दे। उसने कहा तू क्या करेगा? सैयदजादा ये देख के कहते मैं अजान की आड़ में अपना दरबार छोड़कर घर जाऊंगा। चलो थक गए अजान की आड़ में, भाईजान तालिब भाई, अपना दरबार छोड़कर घर। मुअज्जिनों ने अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यजीद तख्त से खड़ा हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यजीद तख्त से नीचे उतरा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यजीद के कदम तेज हुए, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तारीख कहती है मुअज्जिन की ज़बान पर मोहम्मद का नाम आना था या यजीद का एक कदम उसके दरबार में था, एक कदम उसके घर में था। उस वक्त हथकड़ियों में जकड़े हुए सैयद सजाद ने सीना तान के फरमाया, ओ यजीद रुक, भागता कहां है? अपनी शिकस्त का ऐलान तो सुनता जा, बताता तो जा मोहम्मद मेरा नाना है या तेरा नाना। बताता तो जा मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा। तारीख कहते हैं उसी दरबार में एक सफीर रूम और बैठा था। 5 से 6 मिनट मेरे बच गए। उसने कहा यजीद तुझ पे लानत हो अल्लाह की, कलमा भी मोहम्मद का पढ़ता है, मोहम्मद के नवासे को कत्ल कर दिया, अल्लाह की लानत हो तुझ पे। यजीद देख के कहता है हुसैन मेरे इख्तियारात को नहीं मानता था। खुदा की कसम बाबा जी, नसीम अल मजालिस में मेरे उस्ताद मोहतरम के ये जुमले तहरीर हैं, फिर इसे पूरी दुनिया ने अपने तरीके में पढ़े। अल्लामा आसिफ अलवी साहब ने भी पढ़े, खुदा उनकी मुश्किलात हल फरमाए। और अल्लामा नासिर साहब के खुदा मजीद दर्जात, क्योंकि शहीद जिंदा होता है, मैं ये नहीं कह सकता दर्जात बुलंद है, यकीनन दर्जात बुलंद है। वकील हक के सैयदा थे, मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। जब यजीद ने कहा ना हुसैन मेरे इख्तियारात को नहीं मानता था, यही जुमले बीबी ज़ैनब आलिया के कानों में पड़े। बीबी ने बुलंद आवाज से फरमाया, ओ यजीद मैंने तुझसे कोई बात करनी है, लेकिन तेरे दरबार में जो रोशनदान हैं उन रोशनदानों से हवा आ रही है। ऐसा कर थोड़ी देर के लिए रोशनदानों से हवा रोक। ना ना मैं राजी हूं तुम्हारे थे, मैं राजी हूं, रोशनदानों से हवा रोक। यजीद ने सिपाही को कहा क्या कह रही है? अली की बेटी। सिपाही आगे बढ़ के कहता है अली की बेटी ज़ैनब आलिया कह रही है कि मैंने तुझसे कोई बात करनी है, तेरे रोशनदानों से हवा आ रही है, हवा का शोर बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर के लिए रोशनदानों से हवा रोक। यजीद तख्त पे बैठा था, देख के कहता है जाके अली की बेटी को, ये कैसे हो सकता है? मैं रोशनदानों से हवा कैसे रोक सकता हूँ? ये मैं तो क्या, ये कोई भी नहीं रोक सकता। उस वक्त बीबी ज़ैनब आलिया ने फरमाया अच्छा रोशनदानों से हवा नहीं रोक सकता, फिर तेरे दरबार में खड़े हैं घोड़े जिन पे सिपाही बैठे हैं। घोड़ा जब खड़ा होता है वो चारों पांव जमीन पे नहीं टिकाता, कभी दायां पांव उठाता है रखता है, फिर बायां उठाता है रखता है। ऐसा कर थोड़ी देर के लिए घोड़ों के सुमों को रोक। यजीद देख के कहते हैं अली की बेटी क्या हो गया है तुझे? कभी कहती है रोशनदानों से हवा रोक, कभी कहती है घोड़ों के सुमों को रोक। ये मैं तो क्या, ये कोई भी नहीं कर सकता, इससे जल्दी मैं भी नहीं कर सकता। फिर ज़ैनब आलिया ने फरमाया अच्छा तेरे दरबार में खड़े हैं ऊंट, ऊंटों के गलों में है घंटियां जो हिलती हैं, जिनसे आवाज आ रही है, थोड़ी देर के लिए ऊंटों के गर्दनों की घंटियों को रोक। यजीद देख के कहते हैं अली की बेटी क्या हो गया है तुझे? कभी कहती है रोशनदानों से हवा रोक, कभी कहती है घोड़ों के सुमों को रोक, कभी कहती है घंटियों की आवाजों को रोक। ये मैं तो क्या, ये कोई भी नहीं कर सकता। उस वक्त अल्लाह के जलाल को जलाल आया। जलाल में आके बीबी ज़ैनब आलिया ने फरमाया यजीद अब बता कहां गया तेरा इख्तियार, कहां गया तेरा इख्तियार जिसे हुसैन नहीं मानता था? इतना कहकर दरबारे यजीद में बीबी ज़ैनब आलिया ने बुलंद आवाज से फरमाया उसकुत, खामोश हो जाओ। ना 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 आप चुप रहो, मैं फिर भी राजी हूं, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। जितने सादात तशरीफ फरमाए नुकरानी का बेटा हूं, आखिरी जुमला फजाइल का। बीबी का इतना हुक्म करना था, रोशनदानों से हवा आना रुक गई। जिस घोड़े का पैर जमीन से उठा था वो जमीन पर ना आ सका, जिस सिपाही की आंख खुली थी वो बंद ना हो सके। पूरे दरबार को जब अली की बेटी ने पत्थर का कर दिया, आए हाय
आप जी हैं यार, खरीद लिया मुझे, मेरे ही इलाके ने खरीद लिया। पूरे दरबार जब ज़ैनब आलिया ने पत्थर का कर दिया, हाय हाय। इमाम सजाद का फरमान है, इमाम सजाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस आलम में हमारी फूफी ऐसे बोल रही थी जैसे बुतों के झुरमट में काबा बोल रहा हो। छोड़ रहा हूं मिंबर, हैदरी छोड़ रहा हूं मिंबर। पूरे दरबार को अली की बेटी ने पत्थर का कर दिया। यजीद डर गया, कांपती हुई आवाज, घबराया हुआ, डरा हुआ। चलो मोमिनीन की इजाजत लेते हुए जुमला अर्ज करता हूं, क्यों ना डरता, अब्बास की मुर्शिद जाती बोल रही थी। हाय हाय, अली की बेटी, ये तूने पूरे दरबार को पत्थर का कर दिया। बीबी ज़ैनब आलिया ने उस वक्त यजीद को देख के फरमाया, यजीद अब बता, कैदी तू है या हम हैं? यजीद सुन, हम तेरे कैदी नहीं, हम उसके कैदी। हाथ ना ही लग गया तो मैं मसाइब शुरू कर देता। हम तेरे कैदी नहीं, मैं वक्त खावन वाला नहीं, वक्त बचावन वाला। हम तेरे कैदी नहीं, हम अल्लाह की रजा के कैदी हैं। यही दरबार यजीद था। चलो तुसा रोवण ते जोड़ा यो, शायद मैं फजाइल ते मिंबर छोड़ दे। वहां शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, मैं खुद देवबंद से किबला शिया हुआ हूं। लाइव प्रोग्राम पूरी दुनिया देख रही है। तेरी मिन्नत करके कहता हूं, जिंदगी में कभी शराब ना पीना, मर जाना, झोंक फना दिए, कहीं जिंदगी शराब ना पीवे। बीबियां कैद कराकर दरबारे यजीद में लाई गई। इस जालिम के हाथ में शराब का जाम था। चलो बाबा जी, बड़ी अदब सुन दी है अपनी धरती। मैं अदब एक जुमला अर्ज करे ना, ये जालिम शराब पी रहा था, रस्सियों में कैद थी कुरान की सूरतें। अल्लाह आपकी हाय अपनी दरबार में कबूल फरमाए। अल्लाह इन उठती हुई आवाजों पे अपना रहम फरमाए। रस्सियों में कैद थी कुरान की सूरतें, रस्सियों में हाय की आवाज बुलंद हो। मैं अगला जुमला अर्ज करता हूँ, जो रस्सी यासीन के गले में थी, वही रस्सी कौसर के गले में थी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इससे बड़ा मसाइब कहां से लाऊं? इस जालिम ने शराब साइड पे रखी, उंगली का इशारा करके कहता है, इनमें से ज़ैनब कौन है? जज़ाकल्लाह, छोड़ रहा हूं मिंबर, 1 मिनट मुझे देना। इनमें से ज़ैनब कौन है? शिमर आगे बढ़ के कहता है, वो जो सफेद बालों वाली खड़ी है, इसकी कमर का पर्दा बनाकर खड़ी है, अली की बेटी। ये देख के कहता है, सफेद बालों वाली कौन है? बाबा जी ये देख के कहता है, ये इनके घर की नुकरानी। जुमला आखिरी, जितने सैयद हैं इशारे में जुमला अर्ज करके मिंबर छोड़ रहा हूं, ये इनके घर की नुकरानी है। यजीद देख के कहता है, फिर तुम्हें नहीं पता, नौकर पीछे खड़े होते हैं, मालिक आगे खड़े होते हैं। नौकर पीछे खड़े होते हैं, मालिक आगे खड़े होते हैं। शिमर आगे बढ़ के कहते हैं, हमने पूरे रास्ते फिजा को बड़ा मारा, हमने पूरे रास्ते फिजा को बड़ा मारा है। फिजा ने ज़ैनब का पर्दा नहीं छोड़ा। किफायत भाई जुमला आखिरी मिंबर छोड़ रहा हूँ। यजीद देख के कहते हैं, मैं कैसे मानूं, तुमने जुल्म किया हो, ये आगे से ना हटी हो, मेरे सामने मारो। यजीद का इतना कहना था। शिमर ने लोहे की कोई चीज उठाई, वहां आया जहां बीबी फिजा खड़ी थी। इसने लोहे की चीज फिजा के सर पे रखी, या फिजा के चांदी जैसे बाल याकूत की तरह सुर्ख हुए। तड़प गई ज़ैनब आलिया, रो के कहती है, अम्मा आगे से हट जा, अम्मा आगे से हट जा। तड़प गई फिजा, रो के कहा, अली की बेटी ऊंचा ना बोल, अजरकुमुल्लाह, ऊंचा ना बोल। वो लोग हंस रहे हैं, ऊंचा ना बोल। लोग शराब पी रहे हैं, ऊंचा ना बोल। लोग नाच रहे हैं। अजादारो इतना कह के बीबी फिजा ने दरबारे यजीद में बुलंद आवाज से कहा, इस दरबार में कोई हबशी है? 300 हबशी खड़े हुए, इससे जल्दी मैं कर नहीं सकता। 300 हबशी खड़े हुए, एक बूढ़ा हबशी जिसकी कमर झुकी हुई फिजा के करीब आके कहता है, इस दरबार में हर मुल्क का फौजी है, तूने हबशियों को क्यों बुलाया? बीबी फिजा ने रो के कहा, तुम्हारा बादशाह कहाँ है? कहा मर गया। कहा उसकी जगह, कहा एक बेटी थी जो बादशाही छोड़कर मदीने वाले सादात की नुकरानी, कहा उसका नाम दरबार में मैं कैसे बताऊं? इतना कह के बीबी फिजा ने चेहरे से बालों को हटाया, कहा मुझे पहचान, मैं फिजा हूं, मैं मैमूना हूं। आखिरी जुमला, जिसे अल्लाह ने हाथ मातम के लिए दिए है, उसका हाथ सर पे आए, मिंबर छोड़ रहा हूं, मैं
फिजा हूँ, मैं मैमूना हूँ, मैं तुम्हारी बादशाहजादी हूँ। 300 हबशियों ने तलवारें निकाली, यजीद के गिर्द घेरा डाल के कहते हैं, ओ यजीद छोड़ हमारी आकाजादी को, क्या तूने हर किसी को अली की बेटी ज़ैनब की तरह बेवारिस समझा? और रोने वालों, बेवारिस का नाम आना था। ज़ैनब का मुंह मदीने की तरफ, नाना मुहम्मद नौकरों के वारिस आ गए, नाना हमारा